राज्यसभा की कार्यवाही 13 मार्च तक स्थगित हो गई है। अडानी मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही को 13 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बजट सत्र का दूसरा भाग 13 मार्च से शुरू होगा। नकल विरोधी कानून के तहत उत्तराखंड में आज पहला मुकदमा दर्ज किया गया। पटवारी परीक्षा पेपर लीक होने की अफवाह के बाद पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। गूगल के पुणे ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आरोपी ने मुंबई के गूगल ऑफिस में धमकी भरा फोन किया। हालांकि कॉल ट्रैकिंग के बाद आरोपी को हैदराबाद से पकड़ा गया। उत्तराखंड के चमोली में कुदरत का खौफनाक मंजर देखने को मिला। यहाँ ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटने के बाद बर्फ और पानी सड़कों पर बहने लगे। गनीमत रही कि इस दौरान किसी भी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। जमीयत उलेमाए हिंद के पूर्व अध्यक्ष अरशद मदनी के ओम और अल्लाह के बारे में दिए गए विवादित बयान पर घमासान बढ़ता जा रहा है। कई हिंदू धर्मगुरुओं ने अरशद मदनी के बयान को बेतुका और बचकाना बताते हुए उनसे माफी मांगने की अपील की और उनके बयान को हिंदू मुसलमान के बीच नफरत बढ़ाने वाला बताया है। स्वामी चक्रपाणी ने अरशद मदनी के बयान को बचकाना करार देते हुए उन पर जमकर हमला बोला। ये बचकानी बातें हैं और अगर जो ये कहते हैं कि ओम और अल्लाह एक है तो मस्जिदों में ओम की प्रतीक लगवाना शुरू कर दीजिए। दूसरी तरफ हिंदू धर्मगुरु मौनी बाबा ने मौलाना अरशद मदनी को सार्वजनिक शास्त्रार्थ की चुनौती दे डाली और उन्हें शास्त्रार्थ की चुनौती देते हैं। अगर सिद्ध कर दें कि ओम की उत्पत्ति इस्लाम से हुई है या अल्लाह से हुई है तो मैं निश्चित रूप से यह बात मानने के लिए उन्हें 100 मंच देने के लिए तैयार हूँ। रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित जमीयत के एक कार्यक्रम में मौलाना अरशद मदनी ने इतिहास की व्याख्या करते हुए अल्लाह और ओम को एक बताया था। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं और ये मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूछते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं। मदनी ने जैसे ही ये बयान दिया वैसे ही उनका विरोध भी शुरू हो गया। मंच पर बैठे तमाम धर्मगुरुओं ने उनके बयान पर नाराजगी जताते हुए मंच छोड़ दिया, जिसके बाद यह विवाद थमने की बजाय और गर्मा गया। बीजेपी ने भी अरशद मदनी के बयान की आलोचना की और इसे देश की धार्मिक सद्भावना को बिगाड़ने की कोशिश में दिया गया बयान बताया। मौजू पर लेकिन बीजेपी नेताओं की नाराजगी यही नहीं खत्म हुई। एक के बाद एक कई नेताओं ने मदनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनके बयान को हिंदू मुसलमानों को बांटने वाला बताया। देखिए, मौलाना मदनी का जो बयान है वो बहुत से जो मुस्लिम नेता या कुछ अन्य नेता हैं जो हिंदू मुसलमानों में के बीच में जहर पैदा करने की कोशिश करते हैं, वही उसी कड़ी में उनका बयान देखना चाहिए। और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोप लगाया कि अरशद मदनी देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। कौन सा धर्म महान है, कौन सा धर्म महान नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप कहीं ना कहीं सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का और देश के माहौल को खराब करने के सोच के साथ करते हैं। वहीं केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने मदनी के बयान को तथ्य और इतिहास से कोसों दूर बताया। लेकिन सारे दुनिया मानते हैं कब कौन पैदा हुआ, उनका उम्र, पैगंबर के आज कितने साल पहले उनका पैगंबर आए हैं, ये सब लोग जानते हैं। हालांकि अरशद मदनी के बयान पर विपक्ष भी बटा नजर आया। समाजवादी पार्टी के सांसद ने बयान को तथ्य से परे बताया तो कांग्रेस ने मदनी के बयान को समाज को जोड़ने वाला कहा। साथ ही कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी पर इस बयान को लेकर सियासत करने का आरोप मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि आप जिसे ओम कहते हैं हम उसे अल्लाह कहते हैं, तो ये बयान तो एकजुटता का बयान है, इसमें राजनीति जैसा क्या है? भाजपा को तो इस तरह के मुद्दे लपकने का उनकी राजनीति पूरी यही है। संसद में कई मुद्दे पर एकमत दिखने वाला विपक्ष मदनी के बयान पर बिखरा हुआ है। कांग्रेस जहां मदनी के बयान के पक्ष में दिखी तो समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्ग अरशद मदनी के बयान पर नाराज दिखे। मतलब इख्तलाफ पैदा होगा ना, इससे आपस में डिस्प्यूट पैदा होगा, इख्तलाफ पैदा होगा, आपस में बजाय मुल्क में एकजहती के बजाय इंतशार पैदा होगा। अरशद मदनी के बयान ने धर्म से लेकर सियासत तक हर तरफ हंगामा मचा दिया है, जिसके बाद खुद जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी माफी मांगने सामने आए। हालांकि मौलाना अरशद मदनी अपने बयान पर पूछे गए सवाल पर जबरदस्त नाराज दिखे और गुस्से में उन्होंने मीडिया के माइकों को धक्का भी दे दिया। कुछ नहीं माना है, आप जाइए।
इससे पहले अरशद मदनी इतने गुस्से में थे कि उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि उनके बयान से दुनिया तबाह हो गई है। मैंने बड़ा बुरा दिया इस स्टेटमेंट और दुनिया को तबाह कर दिया। आप उसको क्या इसका मायने क्या निकाला है? कुछ नहीं माना है, आप जाइए। चाचा के बयान से हो रही फजीहत के बाद जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी खुद सामने आए और जी न्यूज से बातचीत में रविवार की घटना पर दुख जताया। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। हम उसको दुर्भाग्यपूर्ण और तकलीफदेह समझते हैं, अफसोसनाक है। हमें इस पर दुख है। मौलाना अरशद मदनी के बयान पर तो जमीयत प्रमुख ने माफी मांग ली, लेकिन ओम और अल्लाह के मुद्दे से मौलाना महमूद मदनी कन्नी काटते नजर आए। स्वामी चिदानंद जी ऐसा कह रहे थे, मैंने सुना उनका इंटरव्यू, कि ये बड़ी बात है, ये जोड़ने की बात है। ऐसा उनको लगता है, उनको ऐसा लगता है कि ये तोड़ने वाली बात है। तो ये एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है। मौलाना महमूद की माफी के बाद भी ये बवाल थमता नहीं दिख रहा, क्योंकि अरशद मदनी इस बयान से पीछे हटने को एकदम तैयार नहीं दिख रहे हैं। रविवार को जमीयत के मंच पर मौलाना अरशद मदनी के बयान का विरोध करने वाले जैन धर्मगुरु आचार्य लोकेश मुनि ने जी न्यूज से बातचीत में जमीयत पर आरोप लगाया कि मंच से जाने के बाद रामलीला मैदान में उनकी जान पर खतरा मंडरा रहा था। जब मैं मंच से उतरता हूँ, जिस तरह से मेरे ऊपर हावी होने की, जिस तरह से उचक करके आने की, ये तो मुझे राम ने कहूँ बचाया, या मेरे जो सर्वधर्म के गुरु थे उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया। और उसमें से एक बौद्ध भिक्षु उचक करके गए वो, और पुलिस वालों को लाया और उन्होंने हमें सेफ साइड निकाला। क्या अतिथि का ऐसे सम्मान होता है? क्यों नहीं अब तक इसका खंडन हुआ? केरल के सबरीमला स्थित भगवान अयप्पा के मंदिर में 2 महीने तक चलने वाले मकर विलक्कू महोत्सव में भक्तों ने दिल खोलकर दान दिया है। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक 60 दिनों तक चले इस महोत्सव के दौरान 345 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। हालांकि ये फाइनल आंकड़ा नहीं है, क्योंकि अभी मंदिर में चढ़ाए गए सिक्कों की गिनती नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं ने इतने ज्यादा सिक्के चढ़ाए हैं कि उनको 3 बड़े कमरों में रखा गया है। सिक्कों के पहाड़ की गिनती के लिए मंदिर प्रबंधन ने 400 से ज्यादा कर्मचारियों को लगाया है। लगातार सिक्के गिनने की वजह से कर्मचारी बुरी तरह थक गए, तो गिनती का काम रोककर उनको आराम दिया गया। कुछ दिन बाद सिक्कों की गिनती फिर शुरू की जाएगी और उसके बाद ही दान में मिली रकम की सही जानकारी सामने आ पाएगी। बताया जा रहा है कि 60 के महोत्सव के दौरान रोजाना 1 करोड़ रुपए के प्रसादम की बिक्री हुई, जिससे मंदिर को 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई बताई जा रही है। पाकिस्तान की नौसेना इन दिनों कराची में ट्रेनिंग कर रही है। बीते दिनों पाकिस्तान की नौसेना ने आतंकवाद रोधी अभ्यास किया। इस काउंटर टेररिज्म ड्रिल में पाकिस्तानी नौसेना के कई हेलीकॉप्टर शामिल रहे। वहीं चीन, रूस और ऑस्ट्रेलिया के सैनिक भी इस ड्रिल का हिस्सा रहे। न्यूजीलैंड में चक्रवाती तूफान गैब्रियल ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तेज हवाओं और भारी बारिश के चलते ऑकलैंड समेत आसपास के करीब 58,000 घरों में बिजली गुल हो गई है। ब्रिटेन के ब्राइटन शहर में उल्का पिंड देखा गया। इस घटना को किसी ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया। हालांकि धरती पर गिरने से पहले ही उल्का पिंड जलकर राख हो गया। ब्राजील के ऐतिहासिक क्राइस्ट द रिडीमर जीसस स्टैच्यू पर बिजली गिरने की तस्वीर सामने आई है। एक स्थानीय फोटोग्राफर ने इस पल को अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसके बाद से ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।